स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है स्टडी सम्राट, जहां आप करते हैं स्टडी विद स्मार्टनेस। पिछले क्लास में हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला था। अगर आपने अब तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर देखें। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नाउ लेट्स स्टडी दिस प्रोज विच हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज बुक एन ऑटोबायोग्राफी दैट शोज नेहरूज लव फॉर नेचर। For 14.5 months, I lived in my little cell or room in the Dehradun jail, and I began to feel as if I was almost a part of it. मैं साढ़े 14 महीनों तक देहरादून की जेल की एक छोटी सी कोठरी में रहा और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि मैं उसका लगभग एक अंश बन गया था। I was familiar with every bit of it. I knew every mark and dent on the whitewashed walls and on the uneven floor, and the ceiling with its moth-eaten rafters. मैं उसके चप्पे चप्पे से परिचित था, उसके यानी कि जेल की उस कोठरी के। आगे नेहरू जी लिखते हैं कि मैं सफ़ेदी की हुई दीवारों और असमतल फर्श से भी भली भांति परिचित था। इसके अलावा दीमक द्वारा खाई हुई छत को सहारा देने वाली लकड़ियों के प्रत्येक चिन्ह व गड्ढों से परिचित था। In the little yard outside, I greeted little tufts of grass and odd bits of stone as old friends. बाहर छोटे से आंगन में मैं घास के गुच्छों और विचित्र से दिखने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों का एक दोस्त की तरह अभिनंदन करता था, उनका स्वागत करता था। I was not alone in my cell, for several colonies of wasps and hornets lived there, and many lizards found a home behind the rafters, emerging in the evenings in search of prey. मैं कोठरी में अकेला नहीं था, क्योंकि वहाँ भीड़ और ततैयों की अनेकों बस्तियाँ रहा करती थी, और बहुत सी छिपकलियों ने तो छत को सहारा देने वाली लकड़ियों के कड़ियों के पीछे ही घर बना लिया था, और वे हर शाम शिकार की तलाश में बाहर आते थे। If thoughts and emotions leave their traces behind in the physical surroundings, the very air of that cell must be thick with them, and they must cling to every object in that little space. यदि विचार और भावनाएं भौतिक परिवेश में अपने अवशेष या निशान छोड़ जाते तो कोठरी की हवा अवश्य ही उनसे भरपूर होती और उस छोटे से स्थान की प्रत्येक वस्तु से जरूर चिपके होते। I had better cells in other prisons, but in Dehradun I had one privilege which was very precious to me. अन्य जेलों में मुझे बेहतर कोठरियाँ मिली थी, लेकिन देहरादून की जेल में मुझे एक विशेष सुविधा मिली थी जो मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान था। द जेल प्रॉपर वॉज अ वेरी स्मॉल वन एंड वी वर केप्ट इन एन ओल्ड लॉकअप आउटसाइड द जेल वॉल्स बट विद इन द जेल कंपाउंड। जेल विशेष बहुत ही छोटी थी और हमें जेल की दीवारों के बाहर परंतु जेल के प्रांगण में ही एक पुराने हवालात में रखा गया था। दिस प्लेस वॉज सो स्मॉल दैट देयर वॉज नो रूम टू वॉक अबाउट इन इट, and so we were allowed morning and evening to go out and walk up and down in front of the gate, a distance of about 100 yards. यह स्थान इतना छोटा था कि उसमें घूमने फिरने की कोई खाली जगह नहीं थी और इसलिए हमें सुबह शाम गेट के सामने लगभग 100 गज की दूरी तक इधर उधर टहलने की अनुमति थी। We remained in the jail compound, but this coming outside the walls gave us a view of the mountains and the fields and a public road at some distance. हम जेल के प्रांगण में ही रहते थे, लेकिन दीवारों के बाहर आने से हमें पहाड़ों, खेतों और कुछ दूरी पर एक सार्वजनिक सड़क का दृश्य प्राप्त होता था। This was not a special privilege for me. It was common for all the A and B class prisoners kept at Dehradun. यह केवल मेरे लिए विशेष सुविधा नहीं थी, बल्कि देहरादून में रखे गए ए और बी श्रेणी के सभी कैदियों के लिए सामान्य था। विद इन द कंपाउंड बट आउटसाइड द जेल वॉल्स देर वॉज अनदर स्मॉल बिल्डिंग कॉल्ड द यूरोपियन लॉकअप। प्रांगण में ही परंतु जेल की दीवारों के बाहर एक और छोटा सा भवन था जिसे यूरोपियन हवालात कहते थे। दिस हैड नो इनक्लोजिंग वॉल and a person inside the cell could have a fine view of the mountains and the life outside. उसकी कोई चार दीवारी नहीं थी और कोठरी में बैठा कोई भी व्यक्ति पहाड़ों और बाहरी जीवन के मनोरम दृश्य को देख सकता था। European convicts and others kept here were also allowed to walk in front of the jail gate every morning and evening.
यूरोपियन अपराधियों व अन्य लोगों को जो इसमें रखे जाते थे सुबह शाम जेल के गेट के सामने घूमने की इजाज़त थी। Only a prisoner who has been confined for long behind high walls can appreciate the extraordinary psychological value of these outside walks and open views. बाहर की सैर व खुले दृश्य के असाधारण मनोवैज्ञानिक महत्व को केवल वही समझ सकता है जो ऊंची दीवारों के पीछे बहुत लंबे समय तक बंदी रहा हो। I loved these outings and I did not give them up even during the monsoon when the rain came down for days in torrents and I had to walk in ankle deep of water. मैं ये सैर सपाटा बहुत पसंद करता था, यहाँ तक कि मानसून के आने पर भी सैर करना नहीं छोड़ता था, जब कई दिनों तक मूसलाधार बारिश होती थी और मुझे टखनों तक गहरे पानी में चलना पड़ता था। I would have welcomed the outing in any place, but the sight of the towering Himalayas nearby was an added joy which went a long way to removing the weariness of prison. मैं किसी भी स्थान पर सैर करना पसंद करता, लेकिन पास वाले गगनचुंबी हिमालय के पर्वतों का दृश्य एक अतिरिक्त आनंद देता था, जो बहुत हद तक जेल की थकान दूर करने में सहायक था। It was my good fortune that during the long period when I had no interviews and when for many months I was quite alone, I could gaze at these mountains that I loved. यह मेरा सौभाग्य था कि उस लंबे समय के दौरान जब मेरा कोई इंटरव्यू नहीं था और जब कई महीनों तक मैं बिल्कुल अकेला था, तब मैं उन पहाड़ों को टकटकी लगाकर देख पाता था जिन्हें मैं बहुत पसंद करता था। I could not see the mountains from myself, but my mind was full of them, and I was ever conscious of their nearness, and a secret intimacy seemed to grow between us. मैं अपने तहखाने से पहाड़ों को नहीं देख पाता था, लेकिन वे मेरे मन में समाये रहते थे और मुझे उनके समीप होने का निरंतर आभास रहता था, और हम दोनों के बीच एक गुप्त घनिष्ठता बढ़ती दिखाई पड़ने लगी। Flocks of birds have flown high and away. पक्षियों के झुंड ऊंचे व दूर उड़ गए हैं। A solitary drift of cloud too has gone wandering on. बादलों का एक अकेला ढेर भी भटकते हुए दूर चला गया है। And I sit alone with Ching Ting Peak towering beyond. और मैं ऊंचाई के परे चिंग टिंग की चोटी के साथ अकेला बैठा हूँ। We never grow tired of each other, the mountain and I. पहाड़ और मैं, हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं उबते। I am afraid I cannot say with the poet Lee Taipo that I never grew weary, even of the mountain, but that was a rare experience, and as a rule, I found great comfort in its proximity. मैं चिंतित हूँ, मैं कभी ली ताइपो से ये नहीं कह सकता कि मैं कभी थका नहीं, यहाँ तक कि पहाड़ों से भी नहीं, लेकिन वह एक दुर्लभ अनुभव था और एक तरह से मुझे इसकी निकटता में बड़ी शांति मिली। Its solidity and calm looked down upon me with the wisdom of a million years and mocked at my varying moods and soothed my fevered mind. इसकी दृढ़ता और निश्चलता मुझे लाखों वर्षों की बुद्धिमत्ता लिए निहारती थी और मेरी बदलती मानसिक स्थिति का मजाक उड़ाती थी और मेरे परेशान मन को शांत करती थी। Spring was very pleasant in Dehradun and it was a far longer one than in the plains below. देहरादून में बसंत बहुत सुखद था और यह नीचे के मैदानों की अपेक्षा काफ़ी लंबा था। The winter had denuded almost all the trees of their leaves and they stood naked and bare. जाड़े ने लगभग सभी पेड़ों को उनकी पत्तियों से अलग कर दिया था और वे खाली नंगे खड़े थे। Even 4 magnificent peepal trees which stood in front of the jail gate, much to my surprise, dropped nearly all their leaves. मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि 4 शानदार पीपल के पेड़ जो कि जेल के गेट के सामने खड़े थे, उन्होंने भी अपने लगभग सारे पत्ते गिरा दिए थे। Gaunt and cheerless, they stood there till the spring air warmed them up again and sent a message of life to their innermost cells. जब तक बसंती हवाओं ने उनके आंतरिक कोशिकाओं में जीवन का संदेश भेजकर उन्हें फिर से जोश में ना ला दिया, तब तक वे रूखे सूखे, बेरौनक और उदास खड़े रहे। Suddenly there was a stir both in the peepals and the other trees, and an air of mystery surrounded them as of secret operations going on behind the scenes, and I would be startled to find little bits of green peeping out all over them.
अचानक पीपल और अन्य पेड़ों में हलचल होने लगी और एक रहस्यमयी हवा ने उन्हें चारों ओर से ऐसे घेर लिया जैसे कि उस दृश्य के पीछे कोई गुप्त कार्य चल रहा हो, और मुझे उन पर सभी जगह हरे बिंदुओं को झांकते हुए देख आश्चर्य हुआ। इट वॉज अ गे एंड चीयरिंग साइट। यह एक खुशमिजाज और उत्साहवर्धक दृश्य था। एंड देन वेरी रैपिडली द लीव्स वुड कम आउट इन देयर मिलियंस एंड ग्लिसन इन द सनलाइट एंड प्ले अबाउट इन द ब्रीज। और तत्पश्चात बहुत तेजी से असंख्य पत्तियां बाहर आ जाएंगे और धूप में चमचमाएंगे और मंद हवाओं में खेलेंगे। हाउ वंडरफुल इज द सडन चेंज फ्रॉम बर्ड टू लीफ। कली का पत्ती में अचानक से बदल जाना कितना अद्भुत है। I had never noticed before that fresh mango leaves are reddish brown, russet colored, remarkably like the autumn tints on the Kashmir hills. मैंने पहले कभी गौर नहीं किया था कि आम के ताजे पत्ते गेरुए रंग के होते हैं, विलक्षण ढंग से कश्मीर की पहाड़ियों पर पतझड़ की रंगत के जैसे। But they change color soon and become green. परंतु उनका रंग जल्द ही बदल जाता है और वे हरे हो जाते हैं। The monsoon rains were always welcome, for they ended the summer heat. मानसून की बरसात हमेशा से अच्छी लगती थी क्योंकि वह ग्रीष्म की गर्मी का अंत कर देती थी। But one could have too much of a good thing, and Dehradun is one of the favored haunts of the rain god. लेकिन किसी को बहुत अधिक अच्छी चीज़ें मिल सकती है और देहरादून तो बारिश के देवता का मनपसंद अड्डा है। Within the first 5 or 6 weeks of the break of the monsoon, we would have about 50 or 60 inches of rain, and it was not pleasant to sit cooped up in a little narrow place trying to avoid the water dripping from the ceiling or rushing in from the windows. मानसून की शुरुआत के पहले 5-6 सप्ताह में 50-60 इंच बारिश हो जाती थी और छत से टपकते या खिड़कियों से घुसते हुए पानी से बचने का प्रयास करते हुए एक तंग स्थान में बंद होकर बैठना कोई प्रिय अनुभव नहीं होता था।